हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डाटा सेट। डाटा सेट क्या है, डाटा सेट की कितनी टाइप्स होती हैं, डाटा सेट के अंदर कितनी वैरायटी है एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम डाटा सेट के हवाले से आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा सेट क्या है। अब डाटा सेट हम देखें तो वर्ड डेटम एक लैटिन ओरिजिन से निकला है, जिसका मतलब है समथिंग गिवन और अफेक्ट गिवन और ग्रांटेड। अगर हम डाटा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं डेटम हमारे पास एक सिंगल पीस ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन है जो कि मेजर कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम डेटम कह सकते हैं। अब डाटा सेट क्या है? डाटा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा है डाटा सेट, राइट। और डाटा जो है इज़ द प्लूरल ऑफ डेटम। अब हमने ऑलरेडी देख लिया कि डेटम हमारे पास क्या है। अब डाटा सेट जो है हम यूजुअली जो है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो ये था हमारे पास के डाटा सेट क्या है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा सेट की कितनी टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं, स्टैटिक डाटा सेट एंड डायनामिक डाटा सेट। पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिक डाटा सेट क्या है। अब स्टैटिक डाटा सेट एक ऐसा डाटा सेट है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता। जो डाटा होता है वो हमारे पास थ्रू आउट द एंटायर एनालिसिस प्रोसेस सेम रहता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारे पास अगर कोई कस्टमर की ट्रांजैक्शन डाटा मौजूद है तो वो हमारे पास सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रेडिक्टिव मॉडल फॉर द फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर, राइट। वो चेंज नहीं होगा। डायनामिक डाटा सेट की अगर बात कर लेते हैं तो कोई ऐसा डाटा सेट जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा हो या उसमें किसी किस्म की न्यू डाटा की एडिशन हो रही हो या कोई हम एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, तो ऐसे डाटा सेट को हम डायनामिक डाटा सेट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो वो है कि कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ द सोशल मीडिया डाटा। कोई सोशल मीडिया का डाटा मौजूद है जहाँ पर न्यू पोस्ट्स, न्यू कमेंट्स और लाइक्स जो हैं रियल टाइम के अंदर ऐड हो रहे हों, तो इस किस्म का डाटा सेट हमारे पास डायनामिक डाटा सेट के अंदर आता है। तो अब हम देख लेते हैं कि डाटा सेट के अंदर वैरायटी कितनी है। अब डाटा सेट हमारे पास उसमें वैरायटी आ सकती है टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, बाइनरी, इमेजेस, ऑडियो, मल्टीमीडिया, टाइम सीरीज डाटा, ये सारी हमारी वैरायटी आ सकती है डाटा सेट के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि डाटा सेट के हमारे फॉर्मेट्स किस किस्म के हो सकते हैं। फॉर्मेट्स हमारे पास तीन तरह के फॉर्मेट्स हो सकते हैं डाटा सेट के, दैट इज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। अगर हम स्ट्रक्चर्ड की बात कर लेते हैं तो नाम से ही जाहिर है कि भाई वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और उसको हम इजीली सर्चेबल भी है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारे पास कोई फाइनेंशियल डाटा है, कोई डेटाबेस अगर है तो वो स्ट्रक्चर्ड है। नेक्स्ट फॉर्मेट हम देख लेते हैं दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, उसमें क्या है, इस फॉर्मेट में डाटा का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है और हम उसको ऑर्गेनाइज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें एग्जांपल्स अगर देख लेते हैं तो ऑडियो स्ट्रीम्स, वीडियो, ईमेल, मैसेजेस या एनालॉग डाटा जो हमारे पास है उसको हम ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सारी हमारी आ जाती हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्मेट के अंदर। अब अगर सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा डाटा जो है समहाउ पार्शियली स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें हम डिफरेंट टैग्स और लेबल्स यूज़ करते हैं अपने डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स अगर ले लेते हैं तो एक्सएमएल फाइल्स आ गई, जेसन फाइल्स, लॉग फाइल्स, ई कॉमर्स या वेब पे जो डाटा पड़ा हुआ है, ये सारा हमारे पास आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर। अब अगर हम बात कर लेते हैं डाटा टाइप्स की, तो डाटा टाइप्स हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं डाटा सेट में। इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, लिस्ट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इमेजेस, वीडियो, साउंड, ऑडियो, तो ये सारे डिफरेंट डाटा टाइप्स हमारे आ सकते हैं डाटा सेट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि डाटा सेट के हमारे सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 पे है इंटरनेट, जहाँ पर सेंसर, सीसीटीवी, ब्लॉग्स, वीडियोज़, न्यूज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्टैट्स, इन सारी जगहों से इंटरनेट के थ्रू हमारे पास
डाटा आ सकता है। लॉग्स ऑफ सिस्टम की बात कर लेते हैं तो एक्टिविटी इवेंट, स्टेटस डाटा, नेटवर्क ट्रैफिक, ब्लैक बॉक्स डाटा, फाइल्स, यूज़र लॉग्स, इन तमाम जगहों से हमारे पास डाटा आ सकता है डाटा सेट के अंदर। इंडस्ट्री की बात कर लें तो फाइनेंशियल डाटा, फार्मास्यूटिकल डाटा, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रेडर्स, ये सारा इंडस्ट्री से हमारे पास डाटा आ सकता है डाटा सेट के अंदर। साइंस की बात कर लें तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, वेदर, स्पेस और सोशल सर्विस के थ्रू हमारे पास डाटा आ सकता है डाटा सेट के अंदर। एआई जनरेटेड डाटा की बात कर लें तो ड्रग्स, डीएनए, म्यूजिक, इमेजेस, एनी टाइप ऑफ रेयर डाटा हमारे पास आ सकता है डाटा सेट के अंदर। तो ये सारे हमारे पास डाटा सेट के सोर्सेज थे। अब हम देख लेते हैं कि डाटा सेट हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। डाटा सेट हम यूज़ करते हैं डाटा साइंस के अंदर, डाटा माइनिंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर और डीप लर्निंग के अंदर डाटा सेट को हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर हम डाटा सेट को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर डाटा सेट के ऊपर, जहाँ पर हमने देखा डाटा सेट क्या है, डाटा सेट की टाइप्स, डाटा सेट के फॉर्मेट्स, डाटा सेट की वैरायटीज़, डाटा सेट के सोर्सेज, और एंड में हमने देखा कहाँ कहाँ पर डाटा सेट हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर डाटा सेट के ऊपर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।